शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और समय के साथ साथ परिवर्तन होना भी सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। परंतु ये परिवर्तन कभी हमें उतराव की ओर ले जाता है तो कभी चढ़ाव की ओर, कभी प्रगति की ओर ले जाता है तो कभी दुर्गति की ओर। यद्यपि हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सदा प्रगति ही हो, परंतु जीवन में आने वाली परिस्थितियां बाधाओं के रूप में आकर हमारी गति को धीमा कर देती हैं और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमें सदा ऊंची स्थिति में ले जाने का एक सही मार्ग बताते हैं। इस मार्ग को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1991 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। मतलब ये महावाक्य नए साल पर उच्चारित किए गए हैं। तो बाह्य नवीनता और आंतरिक नवीनता यानी संगम युगी नवीनता और कलयुगी नवीनता में क्या अंतर है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको इस नए जन्म की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये जो ब्राह्मण जन्म है ये मर्जीवा जन्म है, ये नया जन्म है। पुराने जन्म में जो लौकिक घरों में जन्म लिया, माँ बाप से जन्म मिला, जिसको हम कुक वंशावली जन्म कहते हैं, उस जन्म में और इस जन्म में बहुत बड़ा अंतर है। उस समय जो लौकिक जीवन में हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी बोल, हमारे चाल जो भी था, इस अलौकिक जन्म में सब कुछ नया हो गया। जीवन नई हो गई, ब्राह्मण जीवन मिली और हमारी दृष्टि में जो पहले देह को देखने की आदत थी, आत्मिक दृष्टि बन गई, नई दृष्टि हो गई। हमारी वृत्तियाँ उपराम, न्यारी, अनासक्त हो गई, उसमें भी नवीनता आ गई। तो परमात्मा हमारे एक एक कर्म को, एक एक संकल्प, बोल को देख करके कह रहे हैं कि संगम युग पर जो आपको ये नई जीवन मिली, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपके बोल, आपका रहन सहन सब कुछ नया हो गया, क्योंकि नई दुनिया के लिए आपका ये नया ज्ञान है जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है। पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान था। परमात्मा ने नई दुनिया की स्थापना के लिए नया ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, उसका सब कुछ नए ढंग से परमात्मा ने पढ़ाया। तो परमात्मा हम सबको यही स्मृति दिला रहे हैं कि ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है और आप बच्चों की ये नई जीवन है। आपकी दृष्टि वृत्ति में सब में नवीनता आ गई है। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो? परमात्मा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो।
वास्तव में परमात्मा हम सबको नए वर्ष पर जो आपस में हम एक दूसरे को मुबारक देते हैं जी, उसके लिए बता रहे हैं कि ये 1-2 दिन की मुबारक नहीं है। क्योंकि जब मुबारक देते हैं तो यही कहते हैं बड़ी आयु हो, निरोगी रहें, सदा सुखी रहें। तो मुबारक देते जैसे ये दुआएं आशीर्वाद एक दूसरे को देते हैं। परमात्मा कहते हैं आपकी ये जो जीवन है, ब्राह्मण जीवन, नई जीवन है, इसमें हर दिन हर समय आप एक दूसरे को यही मुबारक दे रहे हो कि उनकी जीवन अच्छे से अच्छी हो, सुखमय हो, निरोगी हो, ऐसी आपके अंदर शुभ भावनाएं रहती हैं। और इसी कार्य के लिए अभी पूरे संगम पर आप सभी निमित्त बने हुए हो। इसलिए सदा आपके लिए नवीनता है और नवीनता संपन्न संकल्प करके जो भी सामने आए, जब भी आए, तो उसको अपनी तरफ से ऐसी शुभ भावनाओं की मुबारक दो कि सदा खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा निरोगी हो करके रहो। इस प्रकार की मुबारक आपके अंदर से हर पल हर आत्मा के प्रति निकलनी चाहिए। परमात्मा आगे कहते हैं कि दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे, और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती है। पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले परमात्मा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो, फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना। और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ये संगम युग की रोज की जीवन हमारी दिनचर्या जो है जी, उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं। लोग जब कोई उत्सव मनाते हैं, कोई त्योहार पर्व आता है, तो एक दिन के लिए नाचते हैं, गाते हैं, आपस में पार्टी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि संगम युग पर आप बच्चे हर दिन नाचते गाते ब्रह्मा भोजन खाते उमंग उत्साह में रहते हो। रोज आपकी पार्टी होती है, अमृत वेले उठते हो, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से मिलन मनाते, संगठन में मुरली सुनने आते हो, क्लास में आते हो, तो इतने बड़े परिवार के साथ मिलते हो, जुलते हो, ये जैसे पार्टी है। और उसके बीच में फिर परमात्मा के जब महावाक्य सुनते हो तो अंदर अंदर मन खुशी में नाचने लगता है। तो वो नाचना, गाना, खाना जो कुछ भी है, लोग तो 1-2 दिन के लिए कोई त्योहार और पर्व पर मनाते हैं। संगम युग पर आप ब्राह्मण बच्चे तो हर दिन उत्सव मनाते हो, हर दिन अपना उमंग उत्साह से रह करके एक दूसरे को बधाई देते हो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मज़ा नहीं होता है। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज़ गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। इसलिए सदा एक बात का ध्यान इस ब्राह्मण जीवन में हर ब्राह्मण बच्चे को रखना है। कभी भी कोई कारण से कोई भी बातें आती हैं, हमारा उमंग उत्साह कम ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की जो सांस है वो उत्साह है। जितना हम उत्साह में उमंग में रहते हैं उतना हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हमारी सांस जरा भी उत्साह की कम हो गई तो हमारे ब्राह्मण जीवन में जैसे रुकावट आ जाएगी, विघ्न आएंगे। परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल दे करके बताते हैं। मान लो इस शरीर के अंदर श्वास कोई की बहुत फास्ट चलने लगती है तो भी कहते हैं इसका शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं। स्लो हो जाती है तो भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती। ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन की जो श्वास है उत्साह है, उमंग है। सदा उस खुशी में, उस उत्साह में रहेंगे तो हम सदा उन्नति करते आगे बढ़ते रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे। जी, इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में उत्साह कभी भी किसी भी कारण से कम नहीं होना चाहिए। परमात्मा आगे कहते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार
आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। जब संगम युग के इस ऑक्यूपेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं कि बच्चे भी उसी तरह से नया वर्ष मना रहे हैं जैसे लोग मनाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तो लोगों की तरह आप 1-2 दिन मना रहे हो, अच्छी बात है, भले मनाओ, लेकिन ये संगम युग जो है पूरा ही नवीनता का वर्ष है, नवीनता का युग है, क्योंकि इससे नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो आप बच्चों के लिए हर पल नया ही है, हर पल उमंग उत्साह वाला है। इसलिए नई दुनिया की स्थापना के हम सब निमित्त हैं और नए नए उमंग उत्साह के संकल्प आते हैं। उसी प्रकार की हम सेवाएं कर रहे हैं। जो आत्माएं इस समय निराश हैं, उदास हैं, उन सब की निराशा को एक आशावान बनाते हैं कि ये कलयुग है। ये कलयुग कई प्रकार की इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें निराश उदास होने की बजाय अपने भविष्य को देखो कि कैसे कलयुग के बाद सतयुगी दुनिया आने वाली है। जी। खुद उस आशाओं का दीपक जगा करके उसी उमंग उत्साह से चलो कि हमारी वो सतयुगी दुनिया, नई दुनिया आने वाली है। और ऐसे ही अन्य आत्माओं को भी उनके आशाओं का दीपक जगा दो। जो निराश है उनके अंदर आशा आ जाए कि हमारी दुनिया, सतयुगी दुनिया भी आने वाली है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची, कभी नीचे। इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो परमात्मा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं। बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जंप मारता है। यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। बहुत सुंदर मिसाल परमात्मा दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स के पास जब जाओ तो पहले ही बीपी चेक करेंगे कि इसका ब्लड प्रेशर कैसा है। अगर कम है तो भी चक्कर आ जाएगा, अगर ज़्यादा है तो भी कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि आपके पुरुषार्थ का प्रेशर परमात्मा चेक करते हैं। एक रस रहता है या कभी कभी उछाल आती है, एकदम मैं ये करूं, मैं ये करूं, और कभी एकदम ठंडे हो जाते। परमात्मा हम सबके पुरुषार्थ को सदा एक रस बनाने के लिए, उमंग उत्साह वाला बनाने के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं, दिला रहे हैं कि आप बच्चों का पुरुषार्थ सदा उमंग उत्साह वाला रहना चाहिए। कभी बिल्कुल जोश में और कभी एकदम ठंडे नहीं बनो। नॉर्मल होकर के जो सेवाएं आपके सामने आ रही हैं वो नवीनता की सेवाएं करते चलो, क्योंकि नई दुनिया को सामने रख करके आपको ये सेवा करनी है। परमात्मा आगे कहते हैं कि स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो स्व के चार्ट से। स्वयं सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। दूसरा, जिस विधि पूर्वक परमात्मा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन, वचन, कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। और सब ये 3 चार्ट चेक करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि मैं आत्मा स्वयं से स्वयं कहाँ तक पुरुषार्थ में संतुष्ट हूँ। जी। दूसरा, परमात्मा हमारे मन, वचन, कर्म के अनुसार जो हमारा चार्ट चेक करते हैं, जैसा वो चाहते हैं ऐसा मेरा चार्ट है। हमारी वही मनसा, वैसी ही वाचा, वैसी ही कर्मणा हो रही है। तो परमात्मा की संतुष्टता, स्वयं की संतुष्टता और साथ साथ हमारा परिवार जहाँ हम संगठन में रहते हैं, वो आत्माएं भी हमारे हर एक्टिविटी से, हमारे चलन से, हमारे व्यवहार से सदा संतुष्ट रहती हैं। तो ये चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि संतुष्टता हमारी प्रगति का एक थर्मामीटर है। जी। अगर मैं आत्मा उन्नति कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो पहले मेरी प्रगति अपनी होनी चाहिए। हम अपने आप से संतुष्ट हों। जिस तरह से परमात्मा हम सबसे चाहते हैं कि ऐसा बच्चे का चार्ट हो, याद की यात्रा में ऐसे रहे, इतना समय रहे, तो पहले हम अपने आप से संतुष्ट हों। फिर परमात्मा हमारे चार्ट को देख करके संतुष्ट हो जाए, फिर हमारा परिवार हमसे संतुष्ट हो,
तो हमारी इस ब्राह्मण जीवन में सदा प्रगति होती रहेगी। जी, फिर सब परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी परमात्मा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र हैं, लेकिन इनाम लेने योग्य, सर्व के संतुष्टता की बधाइयाँ लेने वाला पात्र है। वास्तव में परमात्मा ने कुछ समय पहले सब बच्चों को डायरेक्शन दिया कि सब बच्चों को चार्ट अपना लिखना है। तो चार्ट लिख करके जो ले करके परमात्मा के सामने आए, उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं आप आज्ञाकारी बने हो, इसकी तो बधाई है आपको, इसकी मार्क्स मिलेंगी, लेकिन क्या आपने विधि पूर्वक वृद्धि की? अगर विधि पूर्वक वृद्धि की है, अपनी उन्नति की है, याद की यात्रा में, अपनी स्थिति में, संतुष्टता के सर्टिफिकेट में, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगी चार्ट की। सिर्फ लिख लिया है तो उतनी मार्क्स नहीं मिलेंगी, लेकिन विधि पूर्वक अगर वृद्धि की है, उससे खुद भी संतुष्ट रहे हो, सबको संतुष्ट किया है, तो आपको इस चार्ट की पूरी मार्क्स मिलेंगी। यानी ये चार्ट यदि हम रखते हैं तो हम वृद्धि को यथार्थ रीति पा सकते हैं। चार्ट रखना मानना ही हमारी वृद्धि होनी चाहिए। चार्ट लिखते इसलिए ही है। जी। मान लो हमने चार्ट लिखना शुरू किया, आज हम लिख रहे हैं, हमारा 5 घंटे चार्ट रहा योग का पूरे दिन में, कल भी वही, परसों भी वही, तो लिखने का क्या अर्थ हुआ? आखिर थक जाएंगे, छोड़ देंगे। आज अगर हमने 5 घंटा अच्छा चार्ट योग का रखा, हमारी मन वचन कर्म पर आज हमारा फुल अटेंशन रहा, हमारा व्यवहार आज सुधरा, कल उससे भी अच्छे से अच्छा हो, तब तो हम कहेंगे हमारी चार्ट में प्रगति हुई। हम वैसे के वैसे चलते रहे, एक नियम पूर्वक दिनचर्या अगर पालन कर रहे हैं, तो चार्ट लिखने का क्या फायदा? वो तो हमारी नियम पूर्वक दिनचर्या चल ही रही है जी। लेकिन उसमें प्रगति कितनी हो रही, वृद्धि कितनी हो रही, उसका चार्ट रखना है। जी, परमात्मा की कहते हैं कि यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। मतलब यथार्थ तपस्या की इस विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ हमारे 3 बातों पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक कर्म, दूसरा संबंध, तीसरा संस्कार। जी। कर्मों में कहाँ तक नवीनता आ रही है, कर्मयोगी बन करके कहाँ तक मैं कर्म कर रहा हूँ, संबंध में आते हुए कहाँ तक मैं आत्मा संतुष्ट रह करके सर्व आत्माओं को संतुष्ट कर रहा हूँ, और मेरे संस्कार कितने दिव्य और अलौकिक बनते जा रहे हैं। अगर इसमें हमारी प्रगति होती है तो ये यथार्थ तपस्या है। तपस्या माना ही हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जी। जैसे कल तक हमारे संबंध थे वैसे आज भी हैं, कुछ उसमें नवीनता ही नहीं आई, उसमें कुछ मधुरता, संबंधों में समीपता, सरलता अगर वो नहीं आई, तो हमारे चार्ट का क्या अर्थ है? चार्ट रखना माना हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे संस्कार चेंज हो जाने चाहिए, हमारे जो कर्म थे, जो यथार्थ नहीं थे, युक्तियुक्त नहीं थे, वो यथार्थ हो जाएं, तब तो कहेंगे चार्ट रखा और हमारी प्रगति हो गई। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि यथार्थ चार्ट या तपस्या जो आप सब कर रहे हो, तो उसका यथार्थ अर्थ ही है कि हर बात में आपकी उन्नति होनी चाहिए। बिल्कुल। और उन्नति हो रही है माना आप ठीक है, यथार्थ चार्ट है आपका। परमात्मा आगे कहते हैं कि परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पुरुषार्थ में चलते चलते कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारी स्थिति को डगमग कर देती हैं। जब परिस्थिति शब्द कहते हैं तो परिस्थिति माना दूसरे के द्वारा पर से आई हुई स्थिति, चाहे वो व्यक्ति से आ रही है, चाहे प्रकृति से आ रही है, चाहे माया से आ रही है। वो जो हमारे आगे परिस्थिति आई, अगर हमारी स्वस्थिति बहुत श्रेष्ठ है, अच्छे से अच्छी है, तो उस परिस्थिति को हम बहुत सहज पार कर लेते हैं। हमारी स्थिति डगमग नहीं होती, सदा एक रस रहती है।
योग भी हमारा बहुत सहज सरल बनता जाता है। योग में कोई मेहनत का अनुभव नहीं होता। अगर यथार्थ चार्ट है, परमात्मा की यथार्थ याद है, तो उस याद में हमारी प्रगति होगी। कैसी भी परिस्थितियां हैं उनको हम सहज पार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये निशानियां हैं कि हमने यथार्थ तपस्या की है, यथार्थ चार्ट रखा है। परमात्मा के कहते हैं कि पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। यथार्थ याद को परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं बाबा को याद करता हूँ, यथार्थ याद है या नहीं, मेरी याद परमात्मा तक पहुँचती है या नहीं। तो परमात्मा उसका उत्तर दे रहे हैं, अगर आपकी याद ठीक है, यथार्थ है, विधि पूर्वक आप याद में हो, तो उसकी दो निशानियां दिखाई देना चाहिए। एक याद है अग्नि, जिसको हम कहते हैं लगन की अग्नि। जब याद एक रस शक्तिशाली हो जाती है तो हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में परिवर्तन आना चाहिए। अगर हम रोज योग कर रहे हैं और हमारे वो संस्कार जो हैं, काम के, क्रोध के, कोई भी प्रकार के विकारी संस्कार, वो परिवर्तन नहीं होते, माना हमने योग को यथार्थ समझा ही नहीं है जी। तो पहली निशानी है कि योग से हमारे विकर्म विनाश हुए, माना हमारे संस्कारों में परिवर्तन आया जी। दूसरी निशानी परमात्मा कहते हैं उसको आंतरिक हल्कापन और खुशी का अनुभव होगा। जितना वो खुशी में रहता है, हल्कापन रहता है, माना वो बिल्कुल जैसे बोझ उतर गया, कर्जा उतर गया, तो आत्मा हल्की हो जाएगी और खुश रहेगी। तो यथार्थ योग है तो ये दोनों निशानियां उसके जीवन से दिखाई देंगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार हैं। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी वह परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। मतलब स्मृति और समर्थी हमें नंबर 1 की तरफ ले जाती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। स्मृति में रहना ही माना समर्थ स्थिति बनना। जी। अगर स्मृति में हम रह रहे हैं और फिर भी कोई ना कोई कमजोरियां हैं, समर्थ माना शक्तिशाली आत्मा नहीं है, तो यथार्थ नंबर 1 प्राइज के हम अधिकारी नहीं बन सकते। परमात्मा नंबर 1 प्राइज जो कह रहे हैं, नंबर 1 में यथार्थ स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ होना चाहिए। अगर कोई आत्मा कहती है मैं रोज स्मृति में 8 घंटा 10 घंटा परमात्मा की याद में रहता हूँ, तो याद से आत्मा शक्तिशाली कितना समय रहती है। नंबरवार तब कहेंगे जब वो याद कर रही है, योग अच्छा है उसका, लेकिन कभी कमजोरी है, कभी बहुत शक्तिशाली स्थिति है, कभी वो समर्थ है, कभी उसमें व्यर्थ मिक्स हो रहा है, तो वो नंबरवार हो गया। नंबर 1 के लिए परमात्मा कहते हैं अगर वो स्मृति स्वरूप आत्मा है तो सदा समर्थ होगी, कोई भी कमी, कोई कमजोरी उस पर वार नहीं कर सकती, तब उसको नंबर 1 की लिस्ट में लाएंगे, नहीं तो नंबरवार हो जाएगा। परमात्मा हम सबको अंगद के समान अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे अंगद ने पांव जमा दिया, कोई भी परिस्थिति उसको हिला न सके, ऐसे ही कहते हैं कि कोई भी बातें आए, कितने भी बड़े रूप में आए, लेकिन आपकी स्थिति जरा भी डगमग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सदा ब्राह्मण जीवन में प्रगति की ओर बढ़ने की यथार्थ विधि को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है उत्साह और ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। परमात्मा ने कहा कि यथार्थ तपस्या का अर्थ है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और अन्य आत्माओं को भी अनुभव हो। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 प्राइज के अधिकारी वही आत्मा बनती है जिसकी स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ हों। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: 3 प्रकार की संतुष्टता और चेकिंग करने की विधि। स्वयं की संतुष्टता,
साक्षी बन स्व के चार्ट से चेक करो। दिल से संतुष्ट हैं? जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे मन, वचन, कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा। ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट हैं। यथार्थ याद की परिभाषा: शक्तिशाली याद एक तरफ अग्निबन भस्म अर्थात परिवर्तन करने का काम करती है और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ और भविष्य को सफलता के अधिकार से देखना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।